कोर्ट में जम्मू कश्मीर के हवाले जो पिटीशन है उस पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर को लेकर किस किस तरह की मामलात रहे हैं, क्या क्या सुनवाई रही है। आज फिर एक बार जम्मू कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन रहने वाला है। हमारे साथ इरफान हफीज लोन साहब हैं जो इस पूरे मामले पर पिटीशनर भी हैं और जम्मू कश्मीर की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में वक्त ब वक्त उठाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आर्टिकल 370 से लेकर 35A से लेकर और स्टेटहुड तक के तमाम मामलात पर हमने आपको सुप्रीम कोर्ट से एक एक रिपोर्ट दिखाई है। किस तरह से वहां के पिटीशनर दिल्ली पहुंचे, किस तरह से इरफान हफीज लोन साहब ने इन तमाम मामलात पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार पर भी कई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमने देखी। इरफान साहब इस वक्त हमारे साथ है। आज सुनवाई का अहम दिन है। सबसे पहले बताइए कैसे इस अहम दिन को देख रहे हैं आज। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, मैंने इससे पहले भी कहा कि बदकिस्मत लोग हैं जम्मू कश्मीर के अवाम। जिस तरीके से उनके हुकूक पामाल हुए, जिस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे पुरअमन तरीके से, चाहे वो कानूनी तौर हो चाहे वो अवामी सतह पे हो, हम कोशिश करेंगे कि जो भी संविधान के धारे में हमारे हुकूक है उनकी बहाली हो। बदकिस्मत लोग हैं हम। हमारे पास एक ऐतिहासिक रियासत थी, हमारे पास बहुत सारे जो है प्रोटेक्शंस थी, लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा एक हिस्टोरिकल स्टेट को पहली दफा इतिहास में एक यूटी बनाया। इतिहास में पहली दफा हमें पूछने के बिना हमारी स्टेट को यूटी, हमारी स्टेट के टुकड़े किए। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अवामी सतह पे भी लड़ेंगे और कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे। और यहाँ पर आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट से जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। आपको मालूम है, जब लास्ट टाइम ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट के हवाले से, जब सरकार ने कहा कि बताइए आप स्टेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिस पे सुनवाई हो रही थी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने, जब कोर्ट में सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल साहब है उन्होंने कहा कि वी विल रिस्टोर इट, तो ऑनरेबल कोर्ट ने वहां डायरेक्शन पास की एट द अर्लीस्ट, मतलब जितना जल्दी हो सकता है। लेकिन अभी तक काफी समय बीता, अभी तक वो बहाल नहीं हुआ। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ने इलेक्शंस की टाइम स्पेसिफाई नहीं किया होता, जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हुए, शायद आज तक इन्होंने अवाम को उस जमहूरी कानूनी हक से भी महरूम रखा होता है जो सरकार है, भाजपा वाली सरकार। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा हक है हम वो मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर अवाम के साथ इंसाफ हो और फेडरलिज्म जो है उसकी रूह से हम चाहते हैं सुनवाई हो और हमें इंसाफ मिले। उसी के हवाले से हम चाहते हैं कि हमें इसमें जो है टाइम फ्रेम, जो ऑनरेबल सरकार ने तो कहा है हम दे देंगे, उन्होंने तो ऑनरेबल कोर्ट में कहा है और कोर्ट से बाहर भी सरकार का ये मानना है कि स्टेट हम बहाल करेंगे। अब सिर्फ बात रहती है कब। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये हम करेंगे बहाल, कब करेंगे? इनकी स्वीट विल पे इन्होंने ऐसे पेंडिंग इसे रखा है। एक रीजनेबल टाइम होता है, वो रीजनेबल टाइम इन्होंने ऑलरेडी एक्सीड किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि विद इन कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट में हमारी गुहार है, प्रेयर है कि ये विद इन मंथ और सो ये हमें बहाल होनी चाहिए। आप स्टेटहुड की लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में आके लड़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि वक्त आने पर मिलेगा, लेकिन काम तो सारे चल रहे हैं। जो सरकार बेहतर काम जम्मू कश्मीर के लिए कर सकती है वो कर रही है। तो इतना जरूरी स्टेटहुड क्या है जब काम सारे चल ही रहे हैं? तो देखिए, अब यहाँ पर तो एक आज हमारी सुनवाई इसमें है, मैं तो उसी तक महदूद रहूंगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तो हद पार कर दी है। इन्होंने ये समझा है कि अगर आप झूठ को रिपीट करें, लगातार बोले, तो ये सच लगेगा। लेकिन जमीनी हकाइक के बरक्स है वो। इनसे पूछिए आप कहाँ हैं आपके 15 लाख कालाधन? आपके अकाउंट में आए, मेरे अकाउंट में आए? नहीं आए होंगे। कहाँ है वो करोड़ों में नौकरियां? महंगाई कहाँ पहुंची है? और ये ऐसी बात करते हैं कि दिल्ली में, पूरे मुल्क में ये जो निर्माण हुआ है ये खाली इनके शासन इन्हीं सालों में हुआ है। आप अंदाजा करिए ताबिर साहब, जब मुल्क आजाद हुआ तो हमारे पास सुई बनाने की मान लीजिए ताकत ऑलमोस्ट नहीं था वर्चुअली। तो फिर उस समय देश को बनाना वो बड़ी बात थी। आज तो आप कांग्रेस के एमएलए की तरह बात कर रहे हैं।
मैं कांग्रेस का इतिहास जो है वो आप देखिए, उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है। इस कांग्रेस के लोगों ने, नेतृत्व ने कुर्बानियां दी है, चाहे वो जेल आंदोलन की बात हो मुल्क के आज़ादी के समय, चाहे उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से इंदिरा गांधी जी, चाहे राजीव गांधी जी हो, और हमारे इस वक्त खरगे साहब प्रेसिडेंट, या राहुल जी हो जम्मू कश्मीर में, तारिक हमीद करा साहब, वहाँ हमारे सीनियर लीडर मीर साहब है, सारे जम्मू कश्मीर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जंतर मंतर भी आए लास्ट टाइम, और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने हुकूक मिले। और हम ये कहना चाहते हैं, स्टेट की बहाली के साथ साथ हम अवामी सतह पे लड़ेंगे, अवामी सतह पे पुरअमन तरीके। गांधी जी का देश है, हमारी नौकरियों के हवाले से, हमारे तशख्खुस के हवाले से, हमारे नौकरी जमीन के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है। हमारे तशख्खुस को बचाने की बात जो है, ये फेडरलिज्म में, आईन में संभव है, पॉसिबल है, मुमकिन है, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। बाकी हम आपको कहना चाहेंगे कि जो इस मुल्क में, अगर आप भाजपा से या किसी इनसे पूछते हैं कहाँ है काला धन, कहाँ आपकी विदेश नीति, कहाँ है महंगाई, कहाँ पहुंची है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, आप सही सवाल इनसे पूछते तो इनके पास कोई बात नहीं होती है। ये केवल कहते हैं भाई आप तो देश विरोधी बात करते हैं, तो फिर तो बहुत पहले जाएंगे, नेहरू जी की बात करेंगे, किसी और की बात करेंगे। इनके पास है नहीं कुछ कहने को। इन्होंने संविधान पे हमला आक्रमण करके रखा हुआ है। आप देखिए मुल्क में हालात कैसे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे हुकूक है, वी रिपोज कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी। हम तवक्का करते हैं कि जो जुडिशरी जो है, रिट ऑफ द कोर्ट विल प्रिवेल, और जो भी ऑन मेरिट्स होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई बात करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा स्टेटहुड को लेकर। इरफान हफीज लोन साहब का मानना यह है कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलता है, वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के मन मुताबिक काम होता है, तो स्टेट और तरक्की करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार यह कहा था कि किसी स्टेट को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि अपोजिशन बार बार इस बात को कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसको डाउन किया गया है। हालांकि सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं। सरकार कहती है कि हम जम्मू कश्मीर के हवाले से लगातार काम कर रहे हैं। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट से मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हवाले से आज क्या अहम फैसला दिया। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं ताबिश कमाल, दिल्ली।